एक समय की बात है। एक घने जंगल में, हरे भरे जंगल में चारों बैल रहते थे। वे चारों गहरे मित्र थे। बलराम, भीम, अर्जुन और नकुल। ये चारों एक दूसरे से अलग रंगों के थे, पर दिल से एक थे। बलराम सफेद रंग का था, भीम काला रंग का, अर्जुन भूरा और नकुल धब्बेदार। उनका जीवन शांति और सामंजस्य से भरा हुआ था। जंगल में कोई भी जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देता था। वे चारों हमेशा साथ रहते थे, खाते साथ, चरते साथ और साथ ही सोते थे। अगर कोई एक खतरे में होता तो बाकी तीन उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। इसी एकता के कारण बड़े से बड़ा शिकारी जानवर भी उनसे दूर रहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिनसे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जंगल में एक चालाक और खतरनाक शेर रहता था, जिसका नाम था वीरू। जंगल का राजा बनने का सपना देखता रहता था, लेकिन चारों बैलों की एकता उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थी। वह जानता था कि जब तक ये चारों एक हैं, तब तक वो जंगल में अपनी दहशत नहीं फैला सकता। वीरू ने कई बार उन्हें शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन चारों मिलकर हर बार उसे खदेड़ दिया। शेर की हर चाल नाकाम होती रही। एक दिन वीरू बहुत गुस्से में बोला, अगर इन चारों को हराना है तो पहले इनकी एकता को तोड़ना होगा, तभी मैं इन्हें अलग अलग करके खा सकूंगा। वीरू ने एक योजना बनाई। वह जानता था कि सीधा हमला करना बेकार है, इसलिए उसने चालाकी का सहारा लिया। उसने एक एक करके चारों बैलों के पास जाकर अफवाहें फैलानी शुरू की। सबसे पहले वह अर्जुन के पास गया और कहा, अर्जुन भाई, तुम तो सबसे समझदार हो, लेकिन क्या तुमने देखा कि बलराम हमेशा खुद को नेता समझता है? वो तुम्हारे निर्णयों की कद्र नहीं करता। ऐसा मत सोचो कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। अर्जुन पहले तो हंसा, लेकिन वीरू की बात उसके मन में एक बीज की तरह बैठ गई। फिर वीरू नकुल के पास गया और बोला, नकुल, क्या तुमने कभी गौर किया कि भीम तुम्हें कमजोर समझता है? वह हमेशा तुम्हें अपने पीछे रखता है और फैसला खुद लेता है। क्या तुम्हें लगता है कि ये दोस्ती बराबरी की है? धीरे धीरे वीरू ने चारों के मन में एक दूसरे के प्रति संदेह पैदा कर दिया। वह रोज किसी एक बैल के पास जाकर किसी दूसरे के खिलाफ बात करता। ये सब इतनी चालाकी से हुआ कि किसी को शंका भी न हुई। कुछ ही हफ्तों में एकता की वह मजबूत दीवार दरकने लगी। पहले जो चारों बैल साथ रहते थे, अब अलग अलग झुंडों में चरने लगे। अब वे एक दूसरे से बात भी कम करने लगे थे। आपसी विश्वास कमजोर हो गया और शक ने उसकी जगह ले ली। अब बलराम अकेले चरने जाता था, अर्जुन दूसरी दिशा में, नकुल और भीम भी अलग हो गए थे। वीरू को यही तो चाहिए था। अब वे अकेले थे, कमजोर थे और शिकार बनने के लिए तैयार। एक दिन वीरू ने मौका देखा। सबसे पहले वह बलराम पर हमला कर बैठा, जो एक पेड़ के नीचे अकेले आराम कर रहा था। बलराम ने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई भी बैल उसके पास नहीं आया। अंततः बलराम वीरू का शिकार बन गया। अगले दिन उसने नकुल को घेर लिया, जो एक झरने के पास चल रहा था। नकुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन वीरू ने उसे भी मार डाला। भीम और अर्जुन यह खबर सुनकर चौंक गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। वीरू ने इसी तरह अगले कुछ दिनों में अर्जुन और अंत में भीम को भी एक एक करके खत्म कर दिया। जब बाकी जानवरों ने यह देखा तो वे डर से सिहर उठे। जो बैल कभी जंगल की एकता और शक्ति का प्रतीक थे, वे आज वीरू की चालाकी का शिकार बन चुके थे। जंगल में अब वीरू की दहशत फैल चुकी थी। कोई भी जानवर उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक बूढ़े बंदर ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा था। वह जंगल की पंचायत में आया और बोला, याद रखो जंगल वालों, एकता में ही शक्ति है। यदि चारों बैल एकजुट रहते
हरा नहीं सकता था। लेकिन जब उनके बीच फूट पड़ी तो वीरू ने उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया।